भागवत के प्रिय श्रोताओं, जिंदगी के जीने का कुछ न कुछ हमें रूल अपनाना चाहिए। मानव के जीवन में अगर उसकी क्रिया कर्म ठीक नहीं हुआ तो सिर्फ दुखों के अलावा दुनिया में कोई उससे सामान मिलने वाला नहीं है। क्रिया और कर्ता, यानी कर्ता तुम हो, क्रिया कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। जिस मानव का क्रिया कर्म और कर्ता एकजुट हो जाता है, प्यारे भक्तों, उसे जीवन में वो मंजिलें प्राप्त होती हैं कि उसने कभी सोचा नहीं होगा। वो मंजिल प्राप्त होती है जिसने कभी सोचा नहीं होगा। और जिस कर्ता क्रिया कर्म जिसका ठीक नहीं हुआ, वो जीवन में हमेशा दुखी के अलावा सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। हो जाएगा क्या? देखिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए। क्या? शाम की पढ़ाई कभी याद नहीं रहती। शाम की पढ़ी हुई चीज कभी याद नहीं हो सकती है, वो भूल जाएगा। और सुबह की पढ़ी हुई चीज वो जिंदगी में कभी भूलने वाला नहीं है। तो इसलिए पढ़ने वाले बच्चों को शाम को न पढ़ करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त में, जो सुबह के टाइम सच्चा को पढ़ा जाता है, मंजिल को प्राप्त करता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। देखिए, अभी तक आपको चलो कोई बात की पता नहीं था, आप अपने मन का कर रहे थे। अब तुम्हारे बीच में कोई आ गया है बताने वाला, तो उसकी भी बात माननी चाहिए। और बात मानो न मानो फिर तुम्हारी खुशी, मानना तो पड़ेगा। तो इसलिए वैसे हर व्यक्ति के घर में सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक उसके मेन दरवाजा खुल जाना चाहिए। हर जीव का मेन दरवाजा खुल जाएगा और दरबार पर जल के छींटे लगा देना चाहिए। झाड़ू पोंछा करके जल के छींटे लगे होंगे। गंगा जल को मेन दरवाजे पर थोड़े छींटे से पवित्र कर देना चाहिए, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का आगमन होता है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो इसलिए मानव को सुबह का विशेष ध्यान देना चाहिए। उस घर में बरकत बहुत होती है। फिर तो हर मानव को, हर हमारे सनातनी धर्म के लोगों को ये रूल अपनाना चाहिए। क्या आप अपना सकते हैं अपने घर में इतना रूल? अपना सकते हो क्या? हाथ उठाओ, कौन कौन अपनाएगा? इधर वाले मोहल्ला में अपनाने की कोई बात ही नहीं है। जबरदस्ती कहलवा रहे हैं हम इस बात को। हाथ नीचे कर, थक जाओगे, ज्यादा देर तक करोगे तो। देखिए, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है। इतने काम में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। जिंदगी में आए हो तो कुछ ऐसा तो करके जाओ जो तुम्हारे पीछे रह जाने वाले लोग कुछ दिनों तक सुख प्राप्त करें, कुछ दिनों तक सुख प्राप्त करें। और हर गृहिणी महिला को, हर घर की महिला को कुछ रूल अपनाना चाहिए। सुबह उठ करके सबसे प्रथम हर जीव के लिए बताया है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र वर्णन जहां हुआ था, उस जगह सब कुछ आपको ज्ञान मिलता है। सुबह उठ करके हर मानव को सबसे प्रथम धरती माँ के पैर स्पर्श करने के बाद, धरती माँ को छूने के बाद, और माँ के उस रज को मस्तक पर धारण करना चाहिए इस तरीका से। और अपने हाथ की हस्तरेखाओं को कुछ पल के लिए देखना चाहिए सुबह उठ करके।
ध्यान मगन होकर के हाथ की रेखाओं को देखते समय अब वही हाथ की रेखाओं को पुचकार के अपने मुख पर इस तरीका से फिराना चाहिए 2-1 बार, जिससे आपका भाग्य उज्जवल बनता है। सबसे पहला रूल, भाई एवं हमारे युवा संगठन नौजवान भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ, साथ साथ माताओं से और उन बहनों से निवेदन करूंगा, इतना काम करने के बाद सुबह उठ करके आप भाइयों से मेरा ये कहना है कि अपने माता पिता के चरणों को छूना चाहिए। माता पिता के चरण छूना चाहिए। जो सुबह की बोली माता पिता की तुम्हें आशीर्वाद देगी, वो आशीर्वाद तुम्हें मंजिल को प्राप्त करा देगा। पहला काम, मेरी बहनों को माता पिता के आगे झुक जाना चाहिए। खैर बिहार में लड़कियां अपने माता पिता के पैरों को छुआ करती है, लेकिन हमारे यहाँ इतना रूल नहीं है ना, अपने अपने यहाँ का रिवाज होता है। तो बहनों को दोनों हाथ जोड़ करके माता पिता के आगे झुक करके राधे राधे या सीताराम बोलना चाहिए। मुख से सुबह उठ करके गुड मॉर्निंग और नमस्ते नहीं कह रहा है ना। ये अपनी पढ़ाई अपने पास रखना, संस्कार की पढ़ाई को इस्तेमाल करना है। इस समय सुबह सुबह प्रभु का नाम लिया जाए, अपने माता पिताओं के आगे, अपने से बुजुर्गों के आगे राधे राधे बोल देना चाहिए। हाथ जोड़ करके झुकना चाहिए। झुकना इसलिए पड़ता है कि खोपड़ी पर जो पाप होता है वो झुक करके उसके पैरों की तरफ चला जाता है, हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। ये रूल आपको अपनाना होगा। आप सनातनी हैं, आप हिंदुस्तानी हो, सनातन धर्म के लोग हो। पहला रूल तुम्हारा ये है। गुरु यदि आपके ही घर पर तो ठीक है, यदि गुरु नहीं होते गुरु को प्रणाम करना चाहिए। गुरु ने जो मंत्र दिया है उसके बाद बैठ करके ऊपर चादर ओढ़ करके कुछ पल तक गुरु के बताए हुए उस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। जो कि सुबह सुबह जो मंत्र का जाप होता है हमारी सुरती ब्रह्मांड में चली जाती है, जो भगवान के चरणों तक मेरी आत्मा की आवाज पहुंचती है। सच बताना, गुरु कितने लोगों के? हाथ उठाना। ठीक है, अक्सर करके 10% लोगों के गुरु है, बाकी के 90% लोग क्या किसी और के गुरु बन गए हो क्या? आपके गुरु क्यों नहीं है भाई? गुरु का मतलब गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ पहुंचा दे वही मेरा गुरु होता है। हम अज्ञान हैं, अज्ञान को ज्ञानी बना दे, भूली हुई रास्ता को अच्छे मार्ग पर ले जाए, वही हमारा गुरु होता है। बिना गुरु के तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। बात मानो और न मानो, राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। एक बात यहां और आती है भाइयों। कौन सी? कुछ लोग कहते हैं कि माता पिता घर में जीवित हैं तो गुरु की जरूरत क्या है? ये किस किस का विचार है? जरा हाथ उठा देंगे आप? नहीं उठाइए, शर्म नाम की चीज नहीं करिएगा, क्योंकि इसका सवाल मैं दूंगा आपको। माता पिता गुरु में कितना अंतर है? जो लोग ये सोचा करते हैं कि जब माता पिता हैं तो गुरु की जरूरत क्या है, वो कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाएंगे क्या? ठीक है, जो भी है, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी
भूल है जो आप सोचा करते हैं माता पिता जीवित हैं तो गुरु की हमें जरूरत नहीं है। गुरु और माता पिता में जमीन और आसमान का अंतर है। जमीन और आसमान का अंतर है। बिन गुरु भवन दे तरे न कोई, और चाहे ब्रंच शंकर समोई, चाहे ब्रंच शंकर समोई। माता पिता और गुरु में जमीन आसमान का अंतर है। माता होती है जन्मदाता, माता होती है जन्मदाता, और गुरु होता है कर्मदाता, ज्ञानदाता। तुम्हारी माँ, यदि तुम्हारा मानते माँ सबसे बड़ा गुरु है, ये बात सही है, लेकिन माँ से भी बढ़कर के गुरु अलग होता है। करता करे सो कर सके, गुरु करे सोई होए। सात दीप नव खंड में, गुर से बड़ो न कोई। सात दीप नव खंड में, अब इससे बड़ा तो गुरु के अलावा कोई है ही नहीं। गुरु का पद भगवान से बड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान से बड़ा गुरु है, भगवान तो भगवान ही है, लेकिन उस गुरु का पद भगवान से बड़ा माना जाता है, पद है। क्योंकि बिना गुरु के हमें भगवान की पहचान हो सकती नहीं है। तो माता पिता चलो गुरु हैं तुम्हारे, उचित है। गुरु चीज एक अलग है। बिना गुरु के हम भक्ति मार्ग में जा नहीं सकते, बिना गुरु के हमारा दान पूरा लगता नहीं है, बिना गुरु के हमें ज्ञान उत्पन्न होगा नहीं, बिना गुरु के मोक्ष प्राप्त होगा नहीं, और बिना गुरुओं के सानिध्य में जाए हुए हम जीवन में सदा कष्ट में झूलेंगे। सुख प्राप्त कभी होने वाला नहीं है। बिना गुरु के घर में कष्ट बरकत हमेशा बनी रहती है। गुरु की महिमा बड़ी विचित्र है। गुरु तुम्हें एक मंत्र देता है, एक सलाह देता है। तुमसे भगवान रूठ जाए तो प्यारे भक्तों कोई चिंता न करना, क्योंकि तुम्हारा गुरु होगा। वो गुरु के अंदर ऐसी ताकत, इतना पावर होता है, रूठे हुए भगवान को मना सकता है। और यदि तुम्हारा गुरु रूठ गया तो किसी की ताकत नहीं है जो तुम्हारा भविष्य संभाल सके। तो बिना गुरुओं के हमें ज्ञान होने वाला नहीं है। देखिए, यदि तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे गुरु थे तो मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि तुम स्कूल में पढ़ने क्यों गए? फिर वो पढ़ाई तो माँ भी पढ़ा सकती थी, तुम्हें पिता भी पढ़ा सकता था, फिर तुम्हें वो स्कूल वाले गुरु की जरूरत क्या पड़ गई पढ़ाने की? भैया, बिना गुरु के हमें ज्ञान पैदा नहीं होगा। और जिस मानव की जिंदगी में गुरु नहीं होता है वो मानव नरक को जाता है, नरक को। वो मानव नरक में जाता है, स्वर्ग उससे मिलने वाला नहीं है। हमें नरक से बचने के लिए बहुत दान करना पड़ता है। कहीं कुछ करते हैं, कहीं भगवान की भक्ति करते हैं। किस लिए करते हैं? कि नरकों से मुझे मुक्ति मिल जाए। देखिए, देवर्षि नारद का कोई गुरु नहीं था। देवर्षि नारद का कोई गुरु नहीं था। तो विष्णु भगवान ने कहा था, नारद बिना गुरु के तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो नारद ने कहा कि प्रभु हम गुरु किसे बनाएं? जवाब दिया, गुरु तुम उसे बनाना सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगना, और ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके तुम अपने इधर उधर घूमना, जहां तुम्हें सबसे पहले कोई भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, जो तुम्हें सबसे पहले मिल जाए रास्ते में, उसे तुम अपना गुरु बना लेना।
तो देव ऋषि नारद ब्रह्मुहूर्त में उठे और इधर उधर घूमने लगे प्यारे भक्तों, और तो कोई नहीं मिला। देव ऋषि नारद को एक मछुआरा मिल गया, मछली पकड़ने वाला, जो सुबह उठ करके मछलियों को पकड़ने के लिए जा रहा था। तो देव ऋषि नारद ने कहा, भला भगवान ने ये कहा है कि तुम्हें सबसे पहले जो मिल जाए उसी को अपना गुरु बना लेना। अब देव ऋषि नारद के मन में शंका हो गई, शंका, अरे ये तो मछली पकड़ने वाला, खाने वाला, भला इसे क्या ज्ञान होगा और इसे मैं कैसे गुरु बनाए, हम तो देवों की ऋषि नारद हैं। शंका हो गई। अब गुरु ने उसे बना लिया, जवाब दिया, हे गुरुदेव मैं आपको अपना गुरु बनाने के लिए आया हूं। तो मछली पकड़ने वाले मछुआरे ने कहा, देखो मैं भैया गुरु के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, जिंदगी में भजन पूजा नहीं किया है, जिंदगी में बस ये मांस खाया है, मछली पकड़ते रहे और अपना जीवन मैंने इसी में बता दिया, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। देव ऋषि नारद कहने लगे, ना ना मैं आपको गुरु बनाऊंगा, मेरे विष्णु भगवान ने कहा है। पीछे पड़ गए देव ऋषि नारद। तो मछुआरे ने कहा, ठीक है आप गुरु बनाना चाहते, मैं बन गया। अब वहां से चले क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास। तो प्रभु ने पूछा, कौन नारद, कोई गुरु बनाया? तो नारद ने कहा, देखो भगवान गुरु तो बनाया, लेकिन इतना क्या? देव ऋषि नारद बोले, गुरु तो बनाया लेकिन। अब जब लेकिन शब्द कहा तो विष्णु भगवान ने कहा, नारद अभी तक तो तुमने गुरु बनाया नहीं, तब तो तुम नरक के कामी थे ही। अब गुरु बनाने के बाद तुम्हारे मन में शंका हो गई, तुमने लेकिन शब्द बीच में लगाया, तुम्हें शंका है, इसका मतलब गुरु के प्रति, तो अब तुम्हें 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी। ये कहा, तुम्हें 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी, अब तुम्हें कोई नरक से बचाने वाला नहीं है। देव ऋषि नारद थर थर कांपने लगे, बोले प्रभु माफ करना, तुम्हारे कहे अनुसार गुरु तो बना लिया, लेकिन मन में शंका हो गई, गुरु के प्रति मेरे मन में शंका हुई, प्रभु माफ करना, हमें अब ऐसा कोई उपाय बताओ जो हमें उन मुक्तियों से, उन नरकों से मुक्ति मिल जाए। तो विष्णु भगवान ने कहा है, देखो अब तो तुम्हें तुम्हारे गुरु के अलावा कोई बचाने वाला नहीं है, 84 को काटने के लिए गुरु की जरूरत पड़ेगी, गुरु की जरूरत पड़ेगी। अब तुम अपने गुरु के पास जाओ, वही तुम्हें कोई न कोई उपाय बताएंगे। तो देव ऋषि नारद भागे मछुआरे के पास, जहाँ तालाब पर मच्छियों को पकड़ रहा था। तो उनसे दोनों हाथ जोड़ करके कहा है, प्रभु हे गुरुदेव, पैरों पर गिर गए, कहने लगे, ए प्रभु मुझे 84 लाख योनि से बचाओ। हमारे प्रभु ने कहा है कि तुम गुरु के पास ही जाओगे तब तुम्हें कोई ना कोई मुक्ति मिलेगी। हमने तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन मुझे शंका हो गई, इसलिए मुझे 84 योनियों को भोगना पड़ेगा। ऐसे मत पकड़ा करो, अब तुम हट जाओ, यहाँ से हट जाओ, तुम हट जाओ। करंट है इस पंक्ति में, मैंने बताया पहले। बैठ जाइए, कोई बात नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो मछुआर ध्यान दें, कोई बात नहीं, वो करंट है उसमें, हो गया। तो मछुआरे ने कहा, देखिए नारद, तुमने शंका करी है, भगवान ने कहा है तुम्हें 84 को भोगना पड़ेगा। थोड़ा इनका शरीर दाब देना, करंट की वजह से दिक्कत हो गई होगी। तो जवाब दिया है, तुम 84 योनियों को लिखवाओ या 84 योनियों को बनवा लेना पृथ्वी पर, सिर्फ चित्र के हिसाब से, चित्र के हिसाब से उन पे 84 योनि बनवाना। और एक काम करना, इधर से पलटा मारते हुए 84 पर लौटते हुए उधर निकल जाना, उधर से इधर पलटा मारना, 84 तुम्हारी खत्म हो जाएगी। देव ऋषि नारद ने विष्णु भगवान से कहा है, प्रभु आप एक काम करो, हमें 84 योनि तो भोगनी पड़ेंगी ना।
हाँ, एक काम करो, 84 योनियों को तुम इस जगह चित्र के हिसाब से बना दीजिएगा पृथ्वी पर। भगवान ने 84 योनियों को बना दिया। देव ऋषि नारद ने इधर से पलटा मारा, उस तरफ गए, और उधर से पलटा मारा, इधर गए। 84 योनि पृथ्वी से जो प्रभु ने बनाई थी वो सब मिट करके एक समान हो गई। विष्णु भगवान ने कहा, जाओ नारद, तुम्हें 84 योनियों से मुक्ति मिल गई। बोल गोविंद भगवान की। तो प्यारे भक्तों, बिना गुरु के हमें 84 से फंदा ऐसे कटने वाला नहीं है। बोलना पड़ेगा अब तो तुम्हें बहुत देर हो गई, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा कि गुरु जी तेरी महिमा जग से न्यारी, गुरु जी तेरी महिमा जग से न्यारी। गुरु जी तेरी महिमा, गुरु जी तेरी महिमा जग से न्यारी, गुरु जी तेरी महिमा जग से न्यारी, गुरु जी तेरी महिमा जग से न्यारी। भक्त कहते हैं गुरुदेव, गुरु जी तुम चंदा और सूरज, गुरु जी तुम चंदा, गुरु जी तुम चंदा और सूरज, गुरु जी तुम चंदा। छोटे से ताले, गुरु जी तेरी महिमा जग से न्यारी। हरि बोल, उपरात करके श्री राधे। गुरु जी तेरी महिमा जग से न्यारी, गुरु जी तेरी महिमा जग से न्यारी। गुरु जी मेरे गंगा और यमुना, गुरु जी मेरे गंगा, गुरु जी मेरे गंगा और यमुना, गुरु जी मेरे गंगा। हमें ऐसे छोटे नाले, गुरु जी तेरी महिमा जग से न्यारी, प्रभु जी तेरी महिमा जग से न्यारी। हे हरि श्री राधे, उपरात करके गुरु जी तेरी महिमा जग से न्यारी, प्रभु जी तेरी महिमा जग से न्यारी। राधे राधे। गुरु जी तुम गौए और बछड़ा, गुरु जी मेरे गौए, हाँ गुरु जी मेरे गौए और बछड़ा, गुरु जी मेरे गौए। हम छोटे से हैं ग्वाले, गुरु जी तेरी महिमा जग से न्यारी, प्रभु जी तेरी महिमा जग से न्यारी। श्री राधे। उपरात करके बोल गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की। गुरु जी तेरी महिमा जग से न्यारी, प्रभु जी तेरी महिमा जग से न्यारी, गुरु जी तेरी महिमा जग से न्यारी, गुरु जी तेरी महिमा जग से न्यारी। बोलिए गुरुदेव भगवान की।